Good evening and praise the Lord. सर संध्याकालीन नमस्कार और परमेश्वर की स्तुति हो। I'm really happy to be with you this evening. और मैं आज संध्याकालीन समय में आप लोगों के सन्मुख होना मैं सौभाग्य समझता हूँ। It is really amazing to know that God is keeping us in different parts of the world. और ये बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर हम सब लोगों को अलग-अलग जगह में सुरक्षित रखा है। In the book of Revelation chapter 5 and verse 9, we read that the Lord has redeemed us to God by his blood out of every kindred and tongue and people and nation. और अंकल रेफरेंस Revelation 5:9. और प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 9वां पद में हम इस तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अपना बहुमूल्य और पवित्र लहू से उद्धार कर किया है, मोल लिया है। We are all members of the universal church. और हम सब के सब वो सार्वभौमिक कलीसिया का एक-एक सदस्य हैं। At the same time, we are members of different local churches. और उसके सेम समय में उसी वक्त हम स्थानीय कलीसिया के एक-एक सदस्य भी हैं। But the Lord has brought us together as the members of his body. लेकिन परमेश्वर प्रभु ने अपना शरीर के रूप में हम सभी लोगों को मोल लिया है। The church is the gathering of the saved children of God. और जो कलीसिया है, कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का एक झुंड है। I tried to avoid the word ecclesia. और जो एक्लीसिया करके जो शब्द है, उस शब्द को मैं हटाने के लिए इस शब्द को लेना ही नहीं चाह रहा था। But brother already mentioned about ecclesia, so I also can use a few words like that. और क्योंकि ऑलरेडी भाई ने इस शब्द को इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं भी उस शब्द को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Yeah, ecclesia simply means that it is a gathering of the saved children of God. एक्लीसिया का अर्थ होता है कि उद्धार पाए हुए लोगों का एक झुंड है, व एकत्रित होना होता है। They are separated from the world unto God. वे सब के सब इस संसार से अलग होकर के परमेश्वर के लिए एकत्रित होते हैं। We read in God's word that Christ loved the church and gave himself for us. परमेश्वर का वचन में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम करके अपना पवित्र लहू को बहाया है। So the study of the church is a very important subject. और कलीसिया के विषय में अध्ययन करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। Understanding first that there is a universal church and also there are local churches. और हमें इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। एक तो सार्वभौमिक कलीसिया है और उसके साथ-साथ स्थानीय कलीसियाएं हैं। The universal church is the invisible church and the local churches are visible churches. और जो हम लोग देखें सार्वभौमिक कलीसिया के विषय में देखें तो वो अदृश्य कलीसिया है, लेकिन स्थानीय कलीसिया दृश्य कलीसिया है। You are all part of a local church. और आप सब के सब स्थानीय कलीसिया के सदस्य हैं। In the word of God, the believers have different names. परमेश्वर का वचन में विश्वासियों के विषय में देखा जाए तो अलग-अलग नाम हैं। They are called believers. और उनको विश्वासियों कहा जाता है। Acts 2:44. They are called believers. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 44वां पद में हम लोग यदि देखें तो उन लोगों को विश्वासी कहा गया है। The saved children of God are called believers 80 times in the Bible. परमेश्वर का वचन में देखें तो उद्धार पाए हुए विश्वासी लोगों को विश्वासी कहा गया है और 80 बार हम लोग परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं। In Acts chapter 6 and verse 1, they are called disciples. प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पहला पद में यदि हम देखें तो विश्वासियों को
चेले के रूप में भी व शिष्य के रूप में कहा गया है। The word disciples are used 30 times in the Bible. परमेश्वर का वचन में चेले व शिष्य 30 बार इस्तेमाल किया गया है। According to Acts 9:32, they are called saints. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 32वां आयत के अनुसार उन लोगों को संत के रूप में कहा गया है। The word saints are mentioned 60 times in the Bible. परमेश्वर का वचन में संत व संतों का शब्द जो है 60 बार व्यवहार की गई है। Acts 10:23, according to Acts 10:23, they are called brethren. और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 23वां पद के अनुसार उन लोगों को भाइयों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। So the word brethren is used 200 times. और परमेश्वर का वचन में यदि देखें तो भाइयों ये जो शब्द है 200 बार व्यवहार किया गया है। They are also called Christians. और उन लोगों को मसीही करके भी कहा गया है। Acts 11:26. प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 26वां पद। That is only one mention, but there are Christians. That name is used 3 times in God's word. और ये जो है एक दूसरा नाम है मसीही परमेश्वर का वचन में 3 बार व्यवहार किया गया है। I am sure that you have noticed that the word brethren is used 200 times. और मैं इस बात को जानता हूं कि आप लोग देख सकते हैं ब्रदरन व भाइयों ये जो शब्द है 200 बार परमेश्वर के वचन में इस्तेमाल किया गया है। We are brothers and sisters in Christ Jesus. हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह में भाई और बहनें हैं। We know that the church has different names. और हम इस बात को भी जानते हैं कि कलीसिया का भी अलग-अलग नाम है। The first name that is used is the Church of God. और जो पहला नाम है कलीसिया के विषय में यदि देखें तो परमेश्वर का कलीसिया। 1 Corinthians 1:1. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और पहला पद। I don't want you to be confused with any denomination. और आजकल बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, उसके साथ कंफ्यूज मैं आप लोगों को उस विषय को लेके कंफ्यूज व द्वंद में रखना नहीं चाहता। Because some churches are known as Church of God. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं अपने आप को चर्च ऑफ गॉड व परमेश्वर की कलीसिया के रूप में जाने जाते हैं। We know that the church belongs to God. हम सब के सब जानते हैं कि कलीसिया परमेश्वर का है। Again in Matthew 16:18 we know that the church belongs to Christ. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद को यदि देखें तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। So it is also called the Church of Christ. और इसीलिए इस कलीसिया को मसीह का कलीसिया भी कहा जाता है। Again, I don't want you to be confused with any denominations. और एक और बार मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, उन लोगों के साथ आप लोग जो है द्वंद में ना पड़े और आप लोगों को द्वंदित करना नहीं चाहता। Then it is called the Church of the Saints. और जो है कलीसिया को संतों का कलीसिया भी कहा गया है। 1 Corinthians 14:34. और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 34वां पद में पढ़ सकते हैं। Then there are local churches. Then there are local churches. Can you hear me, brother? Yes, uncle. बहुत सारे स्थानीय कलीसियाएं हैं। Church in Galatia, church in Ephesus, church in Colossae, and so on. और हम लोग क्या देख सकते हैं? गलातियों की कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया, कोलोसी की कलीसिया। It is called an assembly or congregation. और इस कलीसिया को एक मंडली के रूप में भी जाना जाता है। You may be calling your gathering a church. और आप जो एकत्रित होते हैं उससे
झुंड को एकत्रित होने का चीज को आप कलीसिया कह सकते हैं। We call our church believers Bible chapel. और हम लोग क्या कहते हैं, नविश्वासियों का बाइबल चैपल करके हम लोग हमारा कलीसिया को कहते हैं। Before we go into a detailed study of the church, I would like to answer some of the questions. और इस कलीसिया के विषय में विस्तारित से अध्ययन करने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। At least I will give you the questions now and we can answer it later. मैं अभी उन सवालों को आप लोगों के सामने रख सकता हूं और इन सवालों का जवाब बाद में हम दे सकते हैं। These are the questions I would like to ask. और मैं सबसे पहले इन सवालों को पूछना चाहता हूं। When did the church begin? कब कलीसिया शुरू हुई? Who established the church? और कलीसिया को किसने स्थापना किया? Who are the members of the church? कलीसिया का सदस्य कौन कौन है? Who is the head of the church? कलीसिया का सिर बा कलीसिया का मुखिया कौन है? Who are the leaders of the church? और कलीसिया का लीडर्स बा अगुवे लोग कौन है? What is the mission of the church? कलीसिया का उद्देश्य, कलीसिया का सेवा कार्य क्या है? What is the future of the church? कलीसिया का भविष्य क्या है? What is the hope of the church? कलीसिया की प्रत्याशा, कलीसिया की आशा क्या है? Yeah, we don't have time to study this in detail. और इन सब विषयों को विस्तारित से अध्ययन करने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं होगा। But we can find the answers to these questions very briefly. लेकिन इन सवालों का जवाब बहुत संक्षेप रीति से आप और मैं दे सकते हैं। Before I say anything about the church, I want to say some background. और कलीसिया के विषय में और कुछ बोलने से पहले इसका पृष्ठभूमि कुछ मैं बताना चाहता हूं। How did we get here? और हम लोग यहाँ पर कैसे आए? We can study this step by step. और इस विषय को हम सीढ़ी के सीढ़ी बा एक एक विषय को हम लोग देखते जाएंगे। That will answer the first question: where did the church begin? When did the church begin? और ये सब विषय को हम लोग पृष्ठभूमि को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कलीसिया कब शुरू हुई। In Matthew 16 and verse 18, we read like this. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 पद में इस तरीके से हम पढ़ते हैं। Jesus told Simon Peter, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ऐसा कहा, I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. उस तरीके से कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर व पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। So it was Jesus who said that I will build my church. और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं कलीसिया स्थापना करूंगा। At least two things must be noted here. और यहाँ पर दो ऐसी मुख्य विषय को हम देख सकते हैं। Jesus said, I will build my church. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कलीसिया स्थापना करूंगा। So who is building the church? और इसीलिए कौन कलीसिया को स्थापना कर रहा है? Jesus is building the church. प्रभु यीशु मसीह स्थापना कर रहा है। Whose church is it? और ये किसकी कलीसिया है? My church, the church of Jesus Christ. और ये मेरा कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। I and you cannot say that it is my church. आप और मैं ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कलीसिया है। No one can claim the ownership of the church. और कलीसिया का अधिकार कोई व कलीसिया के ऊपर हक कोई नहीं जता सकता है कि ये मेरा कलीसिया है। Church belongs to the Lord Jesus Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। I want to tell you something very interesting. और मैं आप लोगों को बहुत ही एक
दिलचस्पी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। If we neglect to be present in the meeting of the church, और यदि हम कलीसिया में उपस्थित होने के लिए हम यदि नेग्लेक्ट करेंगे या फिर अनुपस्थित होने के लिए हम कोई बहाना बनाएंगे, what are we neglecting? हम कौन सी ऐसी बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात को मना कर रहे हैं? We are neglecting the gathering of God's church. और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया में उपस्थित होने के लिए, कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए हम मना कर रहे हैं। I have heard a story about believers neglecting the church meeting. और मैंने एक ऐसा कहानी को सुना हूं कि विश्वासी लोग कलीसिया में जो मीटिंग होती है उसमें उपस्थित होने के लिए मना करते हैं। The church has different meetings. और कलीसिया में विभिन्न प्रकार के मीटिंग्स होते हैं, सभाएं होती हैं। We gather together to worship. हम सब के सब कलीसिया में आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं। We gather together to study the Bible. हम सब के सब परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते हैं। We gather together to pray together. और हम सब के सब प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। Most of the churches have at least these three meetings. और बहुत सारे कलीसिया में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के 3 ऐसे सभाएं हैं। So the worship meeting, पहला आराधना सभा, the prayer meeting, प्रार्थना सभा, and the Bible study. और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने का सभा। So I'm going to tell you the story I have read. और मैं जो एक कहानी को पढ़ा हूं उस कहानी को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। It is called Morbus Sabbaticus. ये मोरबस साबातिकस के नाम से जाना जाता है। Morbus Sabbaticus simply means Sunday sickness. और मोरबस साबातिकस का अर्थ ये होता है कि इतवार के दिन व रविवार के दिन बीमार हो जाना। It is a sickness particular to church members. और ये एक ऐसी बीमारी आती है, केवल कलीसिया के सदस्यों को ही ऐसी बीमारी आती है। The attack comes on suddenly on Sundays. और ये जो परेशानी, ये जो आक्रमण केवल संडे के समय में ही आता है। No symptoms are felt on Saturday night. और इसका जो है कोई भी सिम्टम्स व कोई भी ऐसी जो है संकेत शनिवार के रात को दिखाई नहीं देता। The patient sleeps well and awakes feeling well. और वो जो मरीज है वो अच्छे से सोता है और सही रीति से वो उठ भी जाता है। He eats a hearty breakfast. और उसको जो है बहुत ही दिल को छूने वाली और मन को खुश करने वाली ब्रेकफास्ट को वो ले लेता है। But about church time, the attack comes on. लेकिन जब कलीसिया जाने की समय आती है तभी जाकर के उसको जो है आक्रमण होता है। And that sickness continues until the services are over for the morning. और जैसे कि सुबह के वक्त में आराधना होती है, वो आराधना खत्म होने तक ही वो बीमार उसको लगा रहता है। The patient feels easy and eats a hearty lunch. और फिर बाद में जो है जैसे ही लंच का वक्त आता है, दोपहर के खाने का वक्त आता है, फिर वो सही हो जाकर के अपना दिल को छूने वाली और दिल को खुश करने वाली लंच ले लेता है। In the afternoon, he feels better. और दोपहर के वक्त में हाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है, वो कहेगा। He is able to take a walk. और उसके बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा पैदल भी घूम सकता है इधर उधर। He talks about politics. और उसके बाद जो पॉलिटिक्स के विषय में, राजनीतिक
जो चर्चा का विषय होता है उसके विषय में भी वो चर्चा कर लेता है। He reads the newspaper. और फिर बाद में न्यूज़पेपर जो आती है उसको भी वो पढ़ लेता है। Again in the evening, he will have a good supper. और शाम के वक्त में जो है रात्रि भोजन होती है उसको भी बहुत अच्छे से वो खा लेता है। But again in the evening, at church time, he has another attack. और जैसे ही शाम के वक्त में और कलीसिया का समय आता है उसी वक्त फिर से उसको दोहरा पड़ता है। So he decides to stay home. और इसीलिए वो क्या करता है, अरे यार मुझे जाना नहीं है, मन में विचार कर लेता है मैं घर पे ही रह जाता हूँ। He goes to bed early. और सोने के लिए बहुत जल्दी वो सोने के लिए चला जाता है। And he sleeps well. और फिर बाद में सुकून का नींद, चैन का नींद वो सोता है। And he will wake up on Monday morning refreshed. और सोमवार की सुबह बहुत ही ताजापन के साथ वो उठ जाता है। He is able to go to work. और फिर बाद में सोमवार को वो काम पे जाने के लिए वो तैयार है। He does not feel any of the symptoms until the next Sunday. और आने वाले एक हफ्ते तक इतवार आने तक, रविवार आने तक कोई भी उसको बीमारी दिखाई नहीं पड़ती। So the attacks, it attacks only church members. और ये जो बीमारी है कलीसिया के सदस्यों को ही आक्रमण करता है। It never makes its appearance except on Sundays. और ये जो बीमारी है संडे के अलावा और कोई भी दिन में ये बीमारी नहीं आती। So the sickness never interfere with appetite or sleep. और जो है ये जो बीमारी है सोने में आक्रमण नहीं करता, भूख में आक्रमण नहीं करता। It never lasts for more than 24 hours. और ये जो बीमारी है 24 घंटे से ज्यादा नहीं होती है। It generally attacks the head of the family. और ये क्या होता है, कलीसिया का जो परिवार का जो मुखिया होता है उसी को ही ये दोहरा पड़ता है, आक्रमण करता है। And it continues to spread until every member is affected. और वो क्या होता है, वो बीमारी धीरे धीरे कलीसिया के परिवार के हर एक सदस्य को आक्रमण कर जाता है। No physician is ever called. No doctor is ever called. और ये जो बीमारी के लिए कोई भी डॉक्टर को बुलाया नहीं जाता। No remedy is known for it. और इसके लिए और दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। There is only one medicine for this sickness. और इसके लिए, इस दवाई के लिए केवल एक ही एक दवाई है, Repentance and prayer. और ये पश्चाताप और प्रार्थना। Real heartfelt salvation is the only medicine for this sickness. और ये हृदय सहित जो है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, यही बीमारी का एक बहुत बड़ी इलाज है। Have you ever felt this sickness? आपके जीवन में कभी ऐसा बीमारी आई है क्या? Do you neglect the meetings of the church? और कलीसिया की जो सभाएं होती है उन सभाओं का क्या आप अनादर करते हैं क्या? जाने के लिए मना करते हैं? I understand if you are really sick, you cannot go to church. मैं समझ सकता हूं, यदि वास्तव में आप बीमार हैं तो कलीसिया नहीं जा सकते। If you are really sick, you cannot go to work either. और यदि वास्तव में आप बीमार हैं तो फिर आप अपना कर्म क्षेत्र में भी आप नहीं जा सकते। Anyway, I just wanted to bring to your attention about that neglecting of the church meeting. और मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कलीसिया के सभाओं को अनादर करते हैं, जाने के लिए हम मना कर देते हैं। How important it is to gather together for worship and Bible study and prayer meeting. ये कितनी महत्वपूर्ण विषय है कि हम सब के सब एकत्रित होकर के परमेश्वर को आराधना करें और परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। When we come to worship, we are giving thanks unto our God. जब हम परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए आते हैं तो परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। God has blessed us with so many blessings. परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे आशीषों के साथ आशीर्वाद देता है।
When we come to worship, we have fellowship with other believers. जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो उस वक्त विश्वासियों के साथ हमारा एक सहभागिता बनता है। I want to read a verse for you. मैं आप लोगों के लिए प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहता हूँ। It is from the book of Hebrews chapter 10 and verse 25. और ये इब्रानियों का पुस्तक पत्री 10वां अध्याय और उसका 25वां आयत। This will tell you exactly how important is the gathering of God's people. और ये जो वचन है आप लोगों को बताएगा कि परमेश्वर के सानिध्य में उपस्थित होना कितना महत्वपूर्ण है। Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। So the question I need to ask myself is, do I have the habit of neglecting the worship meeting, Bible study and prayer? और अभी एक सवाल में अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, क्या मैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने की जो सभाएं हैं, आराधना सभाएं हैं, प्रार्थना सभाएं हैं, उसको मैं अनादर करता हूं क्या? जाने के लिए क्या मैं मना करता हूं क्या? There may be other meetings also which you cannot neglect. और कलीसिया में बहुत सारे ऐसे सभाएं हैं, उस सभाओं को भी आप अनादर नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। When Jesus Christ was here on earth, there was no church. जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उस वक्त कलीसिया नहीं थी। It was after the ascension of the Lord Jesus Christ and after the descent of the Holy Spirit that the church began. प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात और पवित्र आत्मा के आगमन के पश्चात ही कलीसिया की स्थापना हुई। So before the church could begin, there were few other things the disciples had to do. और कलीसिया शुरू होने से पहले चेले लोगों को कुछ ऐसे मुख्य बातें थी, उन विषय थी, उनको करना था। We will see that step by step. और इस विषय को हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। What is the first thing to do? सबसे पहला विषय क्या है हमें करने की आवश्यकता है? It is preaching the gospel. सबसे पहला विषय, बस सबसे पहली काम परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको प्रचार करना है। In Matthew's Gospel, chapter 28, the Great Commission is given to the disciples of the Lord Jesus Christ. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय में जो सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की ओर से चेलों को दिया गया है। And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth and on earth. और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 20वां पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि संसार के और स्वर्ग में मुझे हर प्रकार की सामर्थ दी गई है। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, lo, I am with you always, even unto the end of the world. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमको सिखाई है और आज्ञा दी है, उन सभी आज्ञाओं को मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That commission is seen in Mark chapter 16 also. और ये जो आज्ञा हम लोग मार्क रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में भी देख सकते हैं। Jesus said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि संसार के हर जातियों में जा करके उनको मेरा नाम से प्रचार करो। This is what I and you need to do. और यही काम आपको और मुझे करने की आवश्यकता है।
preach the gospel. और जो सुसमाचार है उस सुसमाचार को प्रचार करो। In Romans chapter 10 and verse 9, रोमियो का पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां पद में हम देख सकते हैं, we read like this. और वहां पर हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. और वहां पर यदि हम लोग पढ़े तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। That is the gospel. और यही है सुसमाचार। Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नाम को पुकारते हैं वे लोग उद्धार पाएंगे। This is not what we preach. क्या आप और मैं यही वचन को प्रचार करते हैं क्या? In 10 verse 9, 14, we read like, how then shall they call on him in whom they have not believed? और हम लोग इस तरीके से देखते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? In order for the hearers to believe, somebody should preach to them. और जो सुनने वाले लोग हैं उनको यदि विश्वास करना है तो उनके सामने कोई जा करके सुसमाचार को प्रचार करे। And how shall they believe in him whom they have not heard? और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वे उसका और जिसकी नहीं सुनी उस पर वे लोग कैसे व क्यों कर विश्वास करें? How shall they hear without a preacher? और बिना प्रचारक के वे लोग परमेश्वर का उस सुसमाचार को कैसे सुनेंगे? Verse 15, and how shall they preach except they be sent? 15 पद में हम लोग देख सकते हैं, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? So this is I have shared this step by step. और ये जो विषय है मैं जो है एक के पश्चात एक विषय को लेकर के दूसरा विषय को मैं आप लोगों को बताया हूं। So somebody is preaching the gospel. और एक लोग परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करता है। Somebody is believing in that gospel. और उस सुसमाचार में और कोई विश्वास करता है। And the person who is believing is also confessing his sins before the Lord. जो व्यक्ति जो विश्वास करता है वो व्यक्ति प्रभु के सामने अपनी पापों को कबूलता है, मानता है। So somebody should preach so that other people can hear and believe. कोई उस सुसमाचार को प्रचार करे और दूसरे लोग उस सुसमाचार को सुन करके विश्वास करें। When they believe, the Lord Jesus Christ will come into their heart. जब वे लोग विश्वास करते हैं उसी वक्त उनके दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह आकर के वास करते हैं। So these are some of the steps that I wanted to bring to your attention before we study about the church. और ये सब विषय को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं कलीसिया का उस विषय को अध्ययन करने से पहले। I'm going to bring you to the second step. अभी मैं दूसरा स्टेप के और आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। What is the power to preach the gospel? और सुसमाचार प्रचार करने के लिए कौन सी ऐसी सामर्थ्य की आवश्यकता है? That power is mentioned in Acts chapter 1 and verse 8. और ये जो सामर्थ्य है, ये जो शक्ति है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां पद में बताया गया है। Before the ascension of the Lord Jesus Christ, he told his disciples, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेलों से ऐसा कहा था, "You shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे।
So what is the power to preach the gospel? और सुसमाचार सुनाने के लिए कौन सी ऐसी सामर्थ्य की जरूरत है? It is not our knowledge. और ये हमारा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, It is not our education. और ये हमारा जो है एजुकेशन नहीं है, हमारी जो शिक्षा नहीं है, It is not our worldly knowledge. और ये हमारा सांसारिक ज्ञान नहीं है, It is not our smartness. और ये हमारी जो कितना हम लोग प्रवीण है उस प्रवीणता की आवश्यकता नहीं है, It is not our position in the society. और हमारा समाज में हमारा स्तर क्या है उस It स्तर is को not our नहीं eloquence की आवश्यकता to नहीं preach. है। पार्डन The power is the Holy Spirit. और ये क्या है ना, वो सामर्थ पवित्र आत्मा है। You shall receive power from above. और ये जो सामर्थ है तुम्हें ऊपर से मिलेगा, स्वर्ग से मिलेगा। What will you do when you receive this power from above? और जो ऊपर से बस स्वर्ग से वो सामर्थ आपको यदि मिलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? You shall be my witnesses. और तुम लोग मेरा गवाह बनोगे। So that is what the Lord has commanded them. और यही बात ही प्रभु यीशु मसीह ने उनसे आज्ञा दिया है। When the Holy Spirit is come upon you, you be my witnesses. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरा गवाह बनोगे। Where are we supposed to start? हमें कहां से शुरू करने की आवश्यकता है? The disciples were told to start in Jerusalem. और उन चेलों को यरूशलेम से शुरू करने के लिए कहा गया था। If we follow this instruction, we all have to go to Jerusalem to start preaching the gospel. इन सब बातों को हमें यदि अनुकरण करना है तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें यरूशलेम से शुरू करना है। What is my Jerusalem? मेरा यरूशलेम क्या है? Wherever I am, that is the Jerusalem. मैं कहीं पर भी अभी उपस्थित हूं, वही मेरा यरूशलेम है। That is where we start. और वहीं से हमें शुरू करना है। It is not the other way. We cannot start preaching the gospel from the ends of the earth. और ये जो है सुसमाचार वो आखिरी में से ही शुरू करना, ऐसा नहीं है। We start in Jerusalem or the place where we are. और हमें यरूशलेम शुरू करना है, उसका मतलब जहां पर हम लोग हैं वहीं से सुसमाचार प्रचार करना है। And in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, meaning starting from our place, we slowly go to the other places and preach the gospel. और क्या है ना, यहूदा, सामरिया और दुनिया के छोर तक, उसका मतलब जहां पर आप लोग हैं उसके बाद प्रचार करने के बाद और आसपास में हमें सुसमाचार सुनाते सुनाते जाने की जरूरत है। I already told you that the power is the Holy Spirit of God. मैं आप लोगों को अभी ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो सामर्थ पवित्र आत्मा ही है। Everyone preaching or witnessing must have the power of the Holy Spirit. और जो लोग जो कोई भी उस सुसमाचार का गवाही देता है उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होने की आवश्यकता है। I hope you understand this passage. और मैं आशा करता हूं कि इस भाग को आप समझ गए होंगे। We will go to step number 3. और अभी हम लोग जो है तीसरा स्टेप की ओर हम लोग जाते हैं। So Jesus Christ gave the commandment or the commission. और प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को दिया। He also promised the power of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए उन्हें प्रतिज्ञा किया। Then there must be an obedience to the commission. और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उस आज्ञा का अनुकरण करने की भी आवश्यकता है, पालन करने की भी आवश्यकता है।
it is not just for few people to obey this commission. और ये जो आज्ञा है केवल कुछ ही लोगों को ही आज्ञा पालन करना ऐसा नहीं है, It is for all of us. और ये जो आज्ञा है हम सभी लोगों के लिए है। We all may not be able to preach. हम सब के सब प्रचार नहीं कर सकते। We can hand over a tract. हम क्या कर सकते हैं ना, एक पर्चा हम लोग दे सकते हैं। We can personally talk to a person and share the gospel. हम व्यक्तिगत रूप से एक भाई को, एक व्यक्ति को बोल सकते हैं और सुसमाचार के विषय में बता सकते हैं। You can share your testimony and tell them how you came to the Lord Jesus. और अपना गवाही को आप दे सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए, कैसे उद्धार को पाए। But when you share your testimony, you should make sure that the cross of Christ is presented. और जब अपना गवाही को आप देते हैं उस वक्त आपको इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस के विषय में आप बता रहे हैं। It is not your testimony that saves a person, but it is the gospel that you share that saves a person. और ये आपका गवाही जो है एक व्यक्ति को उद्धार नहीं देता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की कथा, उस सुसमाचार ही उस एक व्यक्ति को उद्धार दे सकता है। So according to the promise of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit came on the day of Pentecost. और प्रभु यीशु मसीह की उस वाचा और आज्ञा और प्रतिज्ञा के अनुसार पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा इस संसार पर आए। So the Holy Spirit descended on the 50th day. That's why it is called the day of Pentecost. और पवित्र आत्मा 50वें दिन में ही इस संसार पर उतर करके आए, इसीलिए उसको पेंतिकोस्त का दिन कहा जाता है। So the disciples started preaching the gospel. और उस समय से लेकर के चेले लोगों ने सुसमाचार प्रचार करना चालू कर दिया। Acts chapter 2, Simon Peter started preaching. और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय शमौन पतरस जो है सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। We read that he was full of the Holy Spirit. और हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। And what did he preach? और उन्होंने कौन सी ऐसी विषय को प्रचार किया? And he said that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. और उन्होंने इस तरीके से कहा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वही व्यक्ति ही उद्धार पाएगा। That is the gospel. और वही क्या है? सुसमाचार है। Look at the response of the people who heard him. और आप देखिए जिन्होंने उस सुसमाचार को सुना है उनका प्रतिक्रिया क्या है। There was a large crowd in front of him. और पतरस के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर उपस्थित थी। Chapter 2 and verse 37, we read that when they heard the gospel, they were pricked in their heart. और हम लोग प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 37वां पद में हम लोग देखते हैं, जब सुसमाचार को उन्होंने सुना है तब वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उनका हृदय छिद गया। And they said unto Simon Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? और वहां पर इस तरीके से इस वचन को सुनने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद इस तरीके से कहा, और वे पतरस और शिष्य से प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? Or in other words, we can say that how can we be saved? और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए हम कैसे उद्धार पाएं? So Simon Peter said unto them, और इसीलिए शमौन पतरस इस तरीके से कहा, repent. और पश्चाताप करो। That is the first thing that is happening when we hear the word of God. और हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो पहला काम यही है।
the Holy Spirit of God will bring conviction to your heart. पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आपके दिल में इस बात के लिए वो आपको कबुलाएगा, मनाएगा। When you hear the gospel, there must be a repentance in our hearts that we must confess before God that you are a sinner, or I understand we are sinners. और जब सुसमाचार को आपस में सुनते हैं, उस वक्त हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम सब के सब पापी हैं और मन फिराने की आवश्यकता है। That repentance will lead you to the gospel of the Lord Jesus Christ. और वही पश्चाताप आपको प्रभु यीशु मसीह के और उद्धार के मार्ग के ओर ले जाएगा। That repentance will lead you to believe in Jesus Christ. और वही मन फिरा, वही पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए आपको अगुवाई करेगा। And also it says that be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. और यहाँ पर इस बात को भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। And you shall receive the gift of the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा का दान भी तुम पाओगे। There are a few things you need to understand here. और कुछ ऐसे विषय है हमें समझने की आवश्यकता है। It is not baptism that saves you. और आप बपतिस्मा लेते हैं, उस बपतिस्मा ही आपको उद्धार देता है, ऐसा नहीं है। But it is your confession and also your faith in the Lord Jesus Christ that saves you. और ये आपको जो है कबूलना है और आपका जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, वही विश्वास ही आपको उद्धार देता है। When you confess your sins and when you believe in the Lord Jesus Christ, what happens? जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने जा करके अपना पापों को कबूलते हैं और यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तब क्या होता है? You shall receive the gift of the Holy Spirit. और उसी वक्त पवित्र आत्मा का वरदान को आप प्राप्त करते हैं। Step number 4. और चौथा सीढ़ी व चौथा विषय को हम लोग देखते हैं। What is the result of preaching the gospel? और सुसमाचार प्रचार करने का परिणाम क्या है? When Simon Peter preached the gospel, what happened? जब सिमोन पतरस परमेश्वर का उस सुसमाचार को प्रचार किया तो क्या हुआ था? They gladly received his word. और वे लोग बहुत खुशी के साथ परमेश्वर का जो वचन को ग्रहण किया। And after receiving that word, वे लोग जब उस वचन को उन्होंने जब ग्रहण किया, or those who believed in the Lord Jesus Christ, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, then they were baptized. और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया था। How long you have to wait after your salvation to be baptized? और उद्धार पा करके आपको कितना देर इंतजार करना है और तब जा करके आप बपतिस्मा लेंगे। I have seen in some churches believers wait for a long time to be baptized. मैंने बहुत सारे कलीसियाओं में देखा है कि विश्वासी लोग उद्धार पाने के बाद काफी समय तक उनको इंतजार करना है बपतिस्मा लेने के लिए। In Acts chapter 2, we read that in verse 41, we read that they gladly received the word and they were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. और हम लोग प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 42वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, और प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में प्रार्थना में लोलीन रहे। Who was Simon Peter? Uncle, I'm sorry, 41 I have to read, isn't it? और जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य लगभग उनमें से मिल गए। Simon Peter was a fisherman. और शमौन पतरस कौन था? वो एक मछुआरा था। When he preached the gospel in the power of the Holy Spirit, what happened? 3,000 souls were saved. और जब उन्होंने परमेश्वर को सुसमाचार को प्रचार किया तो क्या हुआ? 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। So the result of the preaching is the salvation of people. और सुसमाचार प्रचार करने की परिणाम लोगों का उद्धार होता है।
After this salvation and also baptism, what did they do? और उद्धार पा करके बपतिस्मा होने के बाद उन्होंने क्या किया? Please don't think that I'm deviating from our subject or study of the church. और दया करके इस बात को आप गलत नहीं समझना कि मैं हमारा कलीसिया का जो अध्ययन का विषय को से छोड़ करके मैं दूसरे विषय की ओर जा रहा हूँ. I have to share this before we can study about the church. कलीसिया के विषय में अध्ययन करने से पहले इन विषय को हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है. So here a church is formed. So यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कलीसिया स्थापना हुई है. This is what they did. Verse 42. और 42 पद में वे लोगों ने यही काम को किया. Those people who were saved, जिन्होंने उद्धार पाया था, those people who were baptized, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. और प्रेरितों की शिक्षा पाने में वे लोग लोलीन रहे. Or in other words, we can say that they devoted themselves to the study of God's word. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फिर परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रीति से उन्होंने समर्पित कर दिया. And they obeyed what the apostles taught. और उन्होंने क्या किया है, जो प्रेरितों ने शिक्षा दिया उन हर एक बातों को उन्होंने माना है, आज्ञा को पालन किया है. What other things they had? और उसके साथ साथ उनके पास और कौन सी ऐसी विषय थी? They enjoyed fellowship with other people. और जो है दूसरे लोगों के साथ संगति रख करके उन्होंने बहुत ही आनंद उठाया. They broke bread together. और सब के सब मिल करके उन्होंने रोटी तोड़ा. And they prayed together. और वे सब के सब एक साथ मिल करके उन्होंने प्रार्थना किया. And in verse 47, we read that the Lord added to the church daily such as should be saved. और 47वां पद में हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु ने प्रतिदिन उनमें मिला देता था. So I'm going to say the summary of what we have studied so far. और अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया है उस विषय को मैं संक्षेप रीति से दोहराना चाहता हूँ. Jesus is the builder of the church. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का स्थापनाकारी है. Gospel must be preached. सुसमाचार को प्रचार करने की आवश्यकता है. What is the gospel? और सुसमाचार क्या है? Everyone who believes in Jesus Christ will be saved. और हर कोई, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो व्यक्ति उद्धार पाता है. The Great Commission must be done in the power of the Holy Spirit. और जो प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी है उस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए ही हमें करने की आवश्यकता है. On the day of Pentecost, Apostle Peter preached. और पेंतिकोस्त का दिन में प्रेरित पौलुस सुसमाचार को प्रचार किया. They were pricked in their hearts. और वे सब के सब उन लोगों का दिल जो है छिद गया. And they believed in Jesus Christ. और वे सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया. They were baptized. और उन्होंने बपतिस्मा लिया था. Continued in the apostles' doctrine. और वे लोगों ने प्रेरितों के उन शिक्षाओं से वो लोग लोलीन रहे. They continued in fellowship. और वे लोग संगति रखने लगे. They broke bread together. और वे सब के सब रोटी तोड़ने में लोलीन रहे. Also they prayed together. और उन्होंने एक साथ सब मिल करके प्रार्थना किया. What is the requirement for church membership? और कलीसिया का सदस्य बनने के लिए कौन सी ऐसी विषय की आवश्यकता है? What do you see in verse 47? और 47वें पद में आप लोग क्या देख सकते हैं? The Lord added to the church daily such as should be saved.
और क्या हम लोग देख सकते हैं जो लोगों ने उद्धार पाते गए और परमेश्वर ने उन सभी लोगों को कलीसिया में ऐड करता गया, मिला देता था। When these steps are followed, जब इन सोपानों को हम यदि अनुकरण करते हैं, we see the growth of the church. और ये सब विषय हम पालन करेंगे तो कलीसिया का वृद्धि होती है। In the first message, 3,000 people were saved. पहला संदेश में 3,000 लोग उद्धार पाए थे। Then the Lord added to the church daily people who were saved. और रोज जो है जिन्होंने उद्धार पाते गए वे सब के सब कलीसिया में जुड़ते गए। In a few days, the number increased to 5,000. और कुछ ही दिनों के बाद वो जो संख्या है 5,000 में बदल गया। Then in Acts 6:1, we read that the number of believers multiplied. और प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पहला पद में देखते हैं कि विश्वासी लोग दिन ब दिन बढ़ते चले गए। And in Acts 9:31, we read that the churches were multiplied. और हम लोग प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 31वां पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि So कलीसिया I am के sure that सदस्य we have दिन ब दिन बढ़ते गए। answered the questions we asked before. और जो जो सवाल हम लोगों ने पहले पूछे थे उन सवालों का जवाब भी हम दे दिए हैं। Since it is a Bible study, I am going through each one of them. और ये परमेश्वर का वचन का अध्ययन का समय है, इसीलिए एक एक विषय को मैं देखते हुए जा रहा। When did the church begin? कलीसिया कब शुरू हुई? On the day of Pentecost. और क्या था ना, ये पेंतिकोस्त का दिन में शुरू हुआ। Who established the church? और कलीसिया को किसने स्थापना किया? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना किया। Who are the members of the church? कलीसिया का सदस्य कौन कौन है? All those who are saved. और जिन्होंने उद्धार पाया है वे लोग कलीसिया के सदस्य हैं। Who is the head of the church? कलीसिया का मुखिया व कलीसिया का सिर कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Who are the leaders of the church? कलीसिया के अगुवे कौन कौन हैं? The elders and deacons. और प्राचीन और सेवकों। We will come to that study later. और इस विषय को हम विस्तार से बाद में और अध्ययन करेंगे। What is the mission of the church? कलीसिया की जो है सेवा क्या है? Preaching of the gospel. और वो सेवा है सुसमाचार को प्रचार करना। What is the future of the church? और कलीसिया की भविष्य क्या है? One day the church will be taken to heaven. और एक दिन कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। What is the hope of the church? कलीसिया की दृढ़ आशा क्या है? Jesus Christ will return one day to gather his children to himself. और एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को एकत्रित करने के लिए, अपने पास एकत्रित करने के लिए वापस आएगा। At the time of the salvation, so many things are happening. जब हम लोग उद्धार पाते हैं उस वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है। If anybody is in Christ, he is a new creation. जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है वो प्रभु यीशु मसीह एक नया सृष्टि है। When we are saved, we are born again. और जब हम उद्धार पाते हैं उसी वक्त हम पुनर्जन्म को पाते हैं। We are in the eternal plan of God. और हम सब के सब परमेश्वर की उस अनंत योजना में शामिल है। We are redeemed from sin and also from the world. और हम सब के सब पाप से और इस संसार से आप और मैं छुटकारा पाए हैं। We are reconciled unto God. और प्रभु यीशु मसीह में हमारा मेल मिलाप हुआ है। We become children of God. हम सब के सब परमेश्वर के संतान बन गए हैं। All our sins are forgiven. हमारे हर सब प्रकार के पापों को क्षमा किया गया है। We are adopted into the family of God. और हम सब के सब उस परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। We are crucified with Christ Jesus.
प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं क्रूसार्पित हुए हैं। We are acceptable to God. हम सब के सब परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हैं। We are justified before God. और हम परमेश्वर के सामने धार्मिक गिने गए हैं। We are delivered from darkness and we are brought to the marvelous light of God. हम अंधकार से उद्धार पा करके प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश में, प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में हम आ चुके हैं। We become heavenly citizens. हम सब के सब उस स्वर्ग के नागरिक बने हैं। We come into fellowship with God's people. और हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखने के लिए एकत्रित होते हैं। We have access to God anytime. और परमेश्वर के सामने कभी भी आप और मैं उपस्थित हो सकते हैं। We become light in the world. और हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति के जरिए संसार में आप और मैं एक एक ज्योति बन चुके हैं। We become part of the body of Christ. और हम उस प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक एक अंग है। In the book of Ephesians, we read that we are blessed with all the heavenly blessings. और इफिसियों का पत्री में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, हम स्वर्गीय आशीषों से आशीषित पाए हैं। There are many more things to say about what happens at the time of salvation. और उद्धार के वक्त में बहुत सारे ऐसे विषय, बहुत सारे घटनाएं होती है, कहने के लिए और भी हैं। Christian life is a journey. मसीह जीवन एक यात्रा के समान है। We are pilgrims and sojourners on earth. और इस संसार में आप और मैं एक यात्री हैं, एक परदेसी हैं। In this life, we have problems and difficulties. इस संसार का जीवन में आपके और मेरे जीवन में समस्याएं और बहुत सारे ऐसे मुश्किलें हैं। But the Lord Jesus Christ has promised us that He will be with us forever and forever. प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे ऐसा वचन और वाचा दिया है कि वो आपके साथ युगानुयुग तक रहेगा। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The same. प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सदैव समान है। What a joy it is for God's people to be together. और ये कितनी आनंद और मनोहर बात है कि परमेश्वर के जन एक साथ रहते हैं। We have just seen the summary of our study. Well, there are a lot of things to study about all these things that we have shared. और हम लोगों ने जस्ट संक्षेप रीति से एक हम लोग जो विषय को अध्ययन करते हैं उसको देखे हैं। इस विषय में और विस्तार रीति से बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। The coming of the Lord Jesus Christ is so close. प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत करीब है। Whatever time is left before us, जितना समय आपका और मेरे सामने बचा हुआ है, let us share this good news of salvation to as many people as possible. और ये जो सुसमाचार का संदेश जितने लोगों को हो सकता है, चलो सुनाते जाते हैं। Thank you for the time that you have given me to share few things from God's word. और मैं बहुत आभारी